शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। लोकसभा से पास हो गया है और अब राज्यसभा की बारी है। सरकार की तरफ से ये दलील दी गई है कि पिछड़े और जो पसमानदा मुस्लिम्स हैं और जो महिलाएं हैं उनकी सुधार के लिए, उनकी भलाई के लिए बिल लाया गया है। इसको लेकर लगातार जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो विरोध कर रही हैं। अब आगे क्या रणनीति रहेगी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बड़ा धोखा यही है कि औकाफ को कब्जा करके उसको गरीबों को जो है वो देगी। हमारे यहाँ सबसे बड़ा बख्शिया, सबसे बड़ा वक्फ ज़लमात ट्रस्ट है लखनऊ में, जिसकी 18 करोड़ सालाने की आमदनी है। और किसके अंडर में? डीएम के अंडर में। डीएम के अंडर में है और एक पैसा आज तक उसका गरीबों पर खर्च नहीं हुआ है। आज तक एक पैसा किसी एजुकेशन पर खर्च नहीं हुआ। आज तक एक पैसा किसी के इलाज पर खर्च नहीं हुआ है। सब गवर्नमेंट अफसर खा रहे हैं उसको, टोटल खा रहे हैं, बेईमानियां कर रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट कब्जे में जिधर वक्त आएगा तो सिवाय बेईमानी के और सिवाय धांधली के और कुछ नहीं होगा। एक गरीब को पैसा नहीं मिलेगा, एक फकीर को पैसा नहीं मिलेगा। बड़ा बड़ा झूठ है जो बोला जा रहा है। अब इसके काउंटर में ये कह रहे हैं कि जो मंदिरों में जो सोना है वो हिंदू गरीबों को दे दिया जाए। ये क्यों? इसके पीछे क्या? देखिए, ये है कि भाई सोना चोरी हो रहा है वहां से। 400 किलो सोना चोरी हो गया है। क्या भगवान इससे खुश हो गए? मैं पंडितों से पूछना चाहता हूँ। 400 और बगैर पंडितों की बिली भगत से चोरी नहीं हो सकता। इतनी बड़ी मिकदार में 4 क्विंटल सोना, 4 क्विंटल एक मंदिर से। और 5 लाख मंदिर हैं, पूरे से ज्यादा मंदिर हैं इंडिया में। तो ये सोना जो चोरी हो रहा है खुद हिंदू गरीबों में क्यों नहीं दे दिया? चोर ले जाए वो अच्छा है, चोर ले जाए वो अच्छा ही है। गरीबों को न बांटा जाए। हमें महमूद गजनवी कहा जा रहा है, हमें मोहम्मद गौरी कहा जा रहा है। तो मैं लूट रहा हूँ या मैं कह रहा हूँ कि उसको गरीबों में, हिंदू में बांटो, हिंदू गरीबों में बांटो। ये कहना है। भगवान को सोने की जरूरत नहीं है या है जरूरत? इस बिल के समर्थन में ये भी कहा गया कि रिलीजियस मैटर नहीं है। भगवान को जरूरत नहीं है, गरीबों को जरूरत है। या अगर उसको वहां दे दिया जाए इसमें रिजर्व बैंक में, तो ये 90 रुपए वाला डॉलर अभी 20 रुपए में आ जाए, पूरी आर्थिक स्थिति हिंदुस्तान की 100 गुना बेहतर हो जाएगी। तो वो चीज ज्यादा अच्छी है या 100 गुना महंगाई ज्यादा अच्छी है? तो ये मेरा कहना यह है कि ये इसके आप उसके मुकाबले में जीरो है वक्फ। मंदिरों की प्रॉपर्टी और आमदनी के मुकाबले में हमारे पूरे औकाफ हिंदुस्तान के जीरो हैं। क्यों है? दो आखिरी छोटे छोटे सवाल हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू लगातार मुस्लिम संगठनों की तरफ से कहा जा रहा है कि इनको सबक सिखाया जाएगा। सरकार का समर्थन इन्होंने किया। इस पर क्या कहना? देखिए, हमें पहले ही पता था कि उनको खरबों खरबों की उनको ग्रांट दी जा रही है। तो खरबों की ग्रांट देखेंगे या मुसलमानों को देखेंगे? जबकि मुसलमानों ने ही उनको वोट देकर जिताया है, तो उन्हें मुसलमानों के साथ धोखा किया है, मुसलमानों के साथ गद्दारी की है। बल्कि सेकुलर जो फोर्सेज उनके साथ गद्दारी की है। ज्यादा उसको इलेक्शन में इनको यकीनन उसको इसमें सजा दी जाएगी उनको, और धोखे की उनको सजा मिलेगी। और मुसलमान अगर उनको बना सकते हैं तो मुसलमान उनको हटा भी सकते हैं। आपने कहा कि कल जुमे में रणनीति बनाई जाएगी। क्या, किस तरह की रणनीति होने वाली और क्या प्रोटेस्ट करेंगे? क्योंकि ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है, लगातार बोर्ड की तरफ से भी कहा गया कि बड़े प्रोटेस्ट होंगे, देशव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा। जिस तरह से किसानों ने आंदोलन किया उस तरह का प्रोटेस्ट भी किया जा सकता है। तो इसको लेकर क्या रणनीति रहेगी, कैसे प्रोटेस्ट? देखिए, अब ये है कि हर चीज पीसफुल रहेगी और हर चीज शांतिपूर्वक रहेगी। जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट दिया उसके हिसाब से। और मैंने कहा, हमारे सामने गांधी की शख्सियत मौजूद है, जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को सिर्फ पीसफुल मूवमेंट के जरिए से हटाया है हिंदुस्तान। तो कल इसमें नहीं, जो आपस में बातचीत चल रही है हमारी, उसमें जो आपस में तय होगा उसी के हिसाब से उसको ऐलान किया जाएगा पब्लिक के सामने। और कोशिश ये होगी कि बिल्कुल पीसफुल हो। उसमें औरतें भी होंगी, उसमें बच्चे भी होंगे, उसमें बूढ़े भी होंगे, जवान भी होंगे, मर्द भी होंगे, सब कुछ होंगे, ताकि बिल्कुल वो पीसफुल होगा। और पीसफुल मूवमेंट ही के जरिए से हम गवर्नमेंट को झुकाएंगे। आखिरी सवाल ये आपने कहा कि गृहमंत्री ने कहा कि ये धार्मिक मामला नहीं है वक्फ का, इसको लेकर ये हमने अभी आपके सामने पेश किया है। तो बड़े बड़े हमारे उलमा हैं, उनकी जो फतवे पेश किए हमने, और ये बिल्कुल झूठ बोला है। और ये सुप्रीम कोर्ट पे हम कहेंगे कि एक इतना बड़ा लीडर बहका रहा है और मिसलीड कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है पूरे हिंदुस्तान को, झूठ बोलकर पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोल रहा है। जिसमें यह है, अब ये अभी आप चले जाइए विकिपीडिया पे चले जाइए, अभी आप AI पे चले जाइए, उसमें देखिए कि शिया जूरिस्प्रूडेंस के मुताबिक जो है वो वक्फ कौन संचालित कर सकता है, कौन कर सकता है। तो उसको देखिए, उसमें यही लिख कर आया है कि secular governments being non-religious entities do not have the authority to appoint mutawallis or interfere in the management of waqf which are considered religious endowments। ये फतवे किसके फतवे हैं वो भी आप देख लीजिए कि जो शियों के सबसे बड़े आलिम हैं उनके फतवे हैं, जिसमें आयतुल्लाह खुमैनी है जिन्होंने ईरान का इनकलाब लाया है, वो आयतुल्लाह खुमैनी उनकी किताब का हवाला है पूरा। आयतुल्लाह खामनेई जो इस वक्त है,
ये सब मुस्लिम लीडर सबसे बड़े। इसके अलावा आयतुल्लाह सिस्तानी है जो इराक में है, सबसे बड़े फशियों के मुजतहिद माने जाते हैं। इस तरह से आयतुल्लाह मकारी शिराजी ये भी बहुत बड़े मुजतहिद है। इनके फतवे ये है कि इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती, धार्मिक मामला है। उसका सबूत हमने ये दिया कि जिस तरह से आपके यहाँ श्लोक पढ़े जाते हैं, श्लोक पढ़े, उसका श्लोक ही कहते हैं। जब आपकी शादी होती है पंडित श्लोक पढ़ते हैं, उसके बाद वो शादी होती है। हमारे क्या जब निकाह होता है तो श्लोक अरबी पढ़े जाते हैं, जब तलाक होती है तो श्लोक पढ़े जाते हैं। उसी तरह से जब वक्फ किया जाता है तो एक मौलाना, एक आलिम श्लोक पढ़ता है, तब वो चीज वक्फ होती है। ये नहीं जबान से आपने कह दिया वक्फ तो वक्फ हो गया, वो श्लोक पढ़े जाते हैं। इसका मतलब प्योर धार्मिक है। हमारा वजीर आजम झूठ बोल रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, ये बहुत बड़े अफसोस की बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मौलाना कल्बे जवाद, जो कि कह रहे हैं कि वक्फ को लेकर जिस तरह से चीजें सामने आ रही है उसका विरोध किया जाएगा और ये पूरी तरह से रिलीजियस मैटर है और आगे की रणनीति जल्द ही तय की जाएगी कि वक्फ अमेंडमेंट बिल का किस तरह से विरोध करना है। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली।